अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रिश्ते। इस रेसिपी के लिए मुझे किसी ने फरमाइश की है, जिससे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे दिल की धड़कन है, जिसकी उंगली पकड़ के मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और जिसकी पैरों के नीचे जन्नत है। आप लोगों को तो समझ आया ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो है मेरी माँ। आज मैं उसके लिए चिकन रिश्ते बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उसकी पसंद की है ये। उसने मुझे बताया, बेटी मुझे चिकन रिश्ते खाने का मन है। मैंने बोला डोंट वरी मम्मा, बस 2 दिन वेट करो, मैं बनाऊंगी आपके लिए। बट मैं अपनी माँ को थोड़ी 2 दिन वेट करवा सकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं चुपके से चिकन लेके आई और चुपके से ये रेसिपी बनाऊंगी। फ़िलहाल तो वो अभी खेती में है, जब आएगी मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी। आप भी देखना वो क्या बोलेगी। फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी ये रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। मेरे पास मेरी बहन भी है, वो भी थोड़ा सा हेल्प कर लेगी तब तक, और उसके बाद मैं अपनी मम्मा को सरप्राइज़ दूंगी। मैंने चिकन को अच्छी तरह हड्डियाँ बाहर निकाली है और यीतस थो मे माज यीतस थो मे यह कर बह असल पे मिक्स दग बह। अगर तह निश कन कहें दकुर कि तुम हेकू नेम मज तह दगित, अमिच मे तुम कह टेंशन। अत त्रा बह न्यूट्री सत पे सोयाबीन तना न्यूट्री तना, तम सत असल पे वाट त लगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। चलो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी मैं क्या करूंगी, कैसे बनाऊंगी। फिलहाल मैं मिक्स करूंगी, ये पीसूंगी। पानी को मैंने अच्छी तरह बॉईल किया है। इसमें मैं ये न्यूट्री डालूंगी सोयाबीन, और उसके बाद इससे पानी निकाल के और ये सोयाबीन में ऐड करूंगी चिकन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो एंड तक देखना और अपना फीडबैक भी देना। और ये चिकन रिश्ते किस किस को पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बता दे, और अपनी जगह का नाम बता दे, वो मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करूँगी। जब मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी उसके बाद ये अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। साल्ट से तो हर किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा ही आता है जिसमें हम साल्ट यूज़ करते हैं। अब मैं इसे फिर से ऐसे ही करूँगी। अब मैं इसमें सोयाबीन ऐड करूँगी, जो मैंने पानी में भिगो के रखा था कुछ टाइम के लिए गर्म पानी में। अब इससे पानी निकाल के ये सोयाबीन में चिकन में ही ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी, क्योंकि सोयाबीन से ना टेस्ट भी अच्छा आता है और रिश्ते फट भी नहीं जाते। जैसे हम रिश्ते को बॉईल करते हैं उसके बाद फट जाता है, इससे फटते नहीं। ये बिल्कुल मतलब गलत नहीं है, ये यूज़ करना चाहिए रिश्ते में, क्योंकि इससे रिश्ता बिल्कुल भी नहीं फटता। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी ये रिश्ते फट जाएंगे कि नहीं। देखो पानी तो अब हमने इससे निकाल दिया है। अब मैं ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँगी। उसके बाद जब मैं रिश्ते बनाऊँगी फिर आप देख लेना। सोयाबीन मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जैसे दालचीनी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना है। और यथ कशर पे यल वना, बड़ यल वना, सब्ज़ यल, हर कहाँ यह आस तह कर अत मज। दी हो सब्ज़ यल दी फुट। मसाले डालने के बाद फिर से इसे ऐसे ही मिक्स करना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करूँगी। इसमें मैं पूरा बैटर ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं।
अब इसे फिर से मिक्स करना है ऐसे ही इथे पट दागो नीति यूतन अथ मजे बैटर सरसिस वात। अब मैं इसमें 2 अंडे भी ऐड करूँगी तिकाज ये मस दज मे असल पे अत त्रा बह ठूल 2 मज ये कर बह बे मिक्स तम पत बना बह अत रिश्त। अंडे डालने के बाद मैंने इसे फिर से मिक्स किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद फिर से मिक्स करना है। उसके बाद में इसे रिश्ते बनाऊँगी। रिश्ते बनाने के बाद हमें इसे गर्म पानी में डालना है। अगर ठंडे पानी में डालूँगी तो ये फट जाएंगी। गर्म पानी में पहले पानी बॉईल करना है, उसके बाद इसे रिश्ते बनाने वही गर्म पानी में डालना है। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। जिसको रिश्ते बनाना नहीं आता इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसको सब पता चलेगा हम चिकन रिश्ते घर पे कैसे बनाएंगे। और ये इतने टेस्टी बन जाते हैं ना, आप पूछो मत। जब आप अपनी घर में बनाओगे ना ये रिश्ते, आपको पता चलेगा इसमें कितना अच्छा टेस्ट है और कितना आसान है बनाना। हम मटन का रिश्ते भी बनाते हैं, वो थोड़ा सा इससे मतलब मुश्किल होता है और ये आसान होता है। ये लड़की खुद भी बना सकती है क्योंकि मटन है ना उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं भी बना सकती हूँ बट मैंने कभी बनाया नहीं। चिकन रेसिपी मैंने कभी बनाई नहीं थी, आज मैंने पहली बार बनाई, वो भी मम्मा की फरमाइश पे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अब रिश्ते बनाऊँगी। जितने भी बन जाएंगे वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कितने रिश्ते बन गए। देखो कितने रिश्ते बन गए। मैंने ये गर्म पानी में भी डाल दिया है। अब मैं इनको बॉईल करूँगी और थोड़ा सा हल्दी भी डालूँगी। आप देख रहे होंगे ये उंगली पे क्या है, ये मैंने इस पर टेप लगाया है क्योंकि जब मैंने चिकन कट किया था उसी टाइम मेरी उंगली कट हो गई थी। फिर मैंने इस पर ये वाइट टेप लगाया क्योंकि ब्लड बाहर ना आए। देखो अब मैंने रिश्ते को अब बॉईल भी किया, देखो कितने बड़े हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इनको यखनी बनाऊँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद फिर इसे बॉईल करना है और थोड़ा सा मैंने नमक इसमें डाल दिया था पहले ही, पानी में भी डाल दिया था, रिश्ते में भी मैंने डाल दिया और बाद में मैं दही में भी डालूँगी। देखो ये भी बॉईल हो रही है अच्छी तरह। अब मैं पहले दूध को मिक्स करूँगी क्योंकि दही मैंने घर में ही जमाई। पहले दूध को मिक्स करना चाहिए अच्छी तरह, उसके बाद इनको बॉईल करना चाहिए। बॉईल कैसे करते हैं, जैसे हम कढ़ाई में बनाएंगे, किसी बर्तन में भी बनाएंगे ना, लगातार चलाना है, गैस ऑन करना है, हीटर पे बनाना है, गैस पे किसी चीज़ पे बना लो बट गैस ऑन करके रखना है और उसके बाद लगातार चलाना है, कहीं दूध फट ना जाए। जब तक दूध में बॉयल आएगा तब तक लगातार चलाना है। दूध बॉयल हो जाएगा उसके बाद अगर आप चलाओगे भी नहीं, मतलब लगातार दी उसने खलन की है ना दूध चहका फटे थे ये लगातार चलावन दूध फटने कहें तम पत हेकु तुम अत मज रिश्ते ऐड कर। अब दूध बॉयल हो चुका है क्योंकि ये फटा भी नहीं, मैंने इसको लगातार चलाया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिश्ते का सूप है, पहले मैं इसमें ये डालूंगी, उसके बाद रिश्ते ऐड करूंगी। सूप भी मैंने डाला है। अब मैं इसमें रिश्ते ऐड करूंगी। आधे रिश्ते में इसमें ऐड करूंगी, आधा मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि आधा रिश्ते में मैं थोड़ा सा मिर्ची डालूंगी, वो मैं अलग रेसिपी बनाऊंगी। आधे रिश्ते को मैं मिर्ची डालूंगी, आधा तो मैंने यखनी में डाल दिया है और वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे वाजवान में रिश्ते होते हैं वैसे ही बनाऊंगी। अब मैं इसमें मसाले यूज़ करूंगी। अब मैंने इसमें दालचीनी डाला है
और इलायची भी डालूँगी। और थोड़ा सा नमक इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि नमक मैंने 3 चीज़ों में पहले डाला है। और थोड़ा सा ड्राई मेथी और चिकन मसाला, मीट मसाला भी मैंने ऐड किया है। और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि ये वाइट ही है, दूध तो ऑलरेडी वाइट होता है, इसमें थोड़ा सा हल्दी डालना चाहिए। कोई डालता है कोई नहीं डालता है, अपनी अपनी पसंद है। मैं तो डालती हूँ हर यखनी में थोड़ा सा हल्दी। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल लिया है। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई करने के बाद मैं इस रिश्ते में वो प्याज भी डालूँगी। रिश्ते भी बॉईल हो रहे हैं और प्याज भी तब तक फ्राई हो जाएंगे। और ये है धनी, अपनी खेती से मैं अभी लेके आई, ये भी मैंने इसमें ऐड किया है। और प्याज भी फ्राई होने वाले हैं। अब थोड़ा सा गार्लिक भी मैंने इसमें ऐड किया है, फिर से ढक्कन रखा। अब तब तक प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। अब ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर 10 मिनट के लिए फिर उबालना है। फिर उसके बाद देखूँगे, फिर उसके बाद आप देखोगे रिश्ते कैसे होंगे और इनका कलर, इनका टेस्ट आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसका टेस्ट हम खुद ही कर लेंगे। फ़िलहाल तो अभी मम्मा खेती में है, जब आएगी तो वो खुद ही खा लेगी, खुद ही टेस्ट करेगी, फिर बताएगी आपको इसमें कितना अच्छा टेस्ट था। अब इसमें 5 मिनट ही लग जाएंगे। आप देख रहे होंगे कितने सॉफ्ट बन चुके हैं ये रिश्ते। देखो अब रिश्ते तैयार है, ना फट गए हैं ना ही कुछ, कलर भी अच्छा आ चुका है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।